हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज स्ट्रीम। आज के क्लास में हम सेल सिलेक्शन और नेम बॉक्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा कि एक्टिव सेल हमारे पास ये ग्रीन कलर का सेल है और इसका रेफरेंस जो है वो हमें नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। तो अगर इस सेल को सेलेक्ट करके मैं माउस का लेफ्ट की जो है वो प्रेस करके ड्रैग कर देता हूँ तो हमारे पास एक सिलेक्शन बन जाता है सेल्स का। इसका हमारे पास फ़ायदा क्या है? ये हमारे वर्कशीट का एक्टिव एरिया है जिसमें हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो हमारी जो एंट्री है वो इस सिलेक्शन के अंदर ही होगी। तब तक इस सिलेक्शन के अंदर होगी जब तक मैं एंटर करके नेक्स्ट सेल पे जाता हूँ। ओके, अगर मैं एरो की से नेक्स्ट सेल पे जाऊँगा तो हमारा सिलेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब ये सिलेक्शन मैंने ले लिया है तो क्या ये पूरे का पूरा सिलेक्शन हमारा एक्टिव सेल कंसिडर होगा? जी नहीं, हमारा जो एक्टिव सेल है वो हमारा टॉप सेल होगा जो कि हमारे एग्जांपल के अंदर E6 है जिसका रेफरेंस हमें नेम बॉक्स में दिखाई दे रहा है। एक्टिव सिलेक्शन क्या है? एक्टिव सिलेक्शन हमारे वर्कशीट का वो हिस्सा होता है जो हमने अपने काम के लिए सेलेक्ट किया होता है। अच्छा, एक्टिव सिलेक्शन के हमारे पास बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको एक फ़ायदा बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एरिया जो है इसको सेलेक्ट किया हुआ है और मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो फाइल मेन्यू में आके मैं इधर प्रिंट दबा लेता हूँ तो ये हमारे पास प्रिंट का हमारा एक विंडो ओपन हो गया। इसके अंदर हमारे पास सेटिंग्स के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं। इधर लिखा हुआ है प्रिंट एक्टिव शीट। प्रिंट एक्टिव शीट के ज़रिए अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमारा पूरा जो वर्कशीट है वो प्रिंट हो जाएगा। अब इसको मैं ये जो एरो है इसको क्लिक कर देता हूँ तो हमारे पास मज़ीद ऑप्शंस आ गए। इसमें एक है प्रिंट एंटायर वर्कबुक। प्रिंट एंटायर वर्कबुक को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे इस वर्कबुक के अंदर जितने भी शीट्स होंगे वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। जो तीसरा हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। प्रिंट सिलेक्शन हमारे पास ये काम करेगा कि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया हुआ था अपने वर्कशीट के अंदर सिर्फ वही एरिया हमारे पास प्रिंट होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने इधर भी एंट्रीज की हुई है, इधर भी एंट्रीज की हुई है और बहुत सारी जगहों पे हमारे पास कंप्लीट वर्कशीट में एंट्रीज है और मुझे जस्ट ये एरिया चाहिए कि मैं इसको प्रिंट करूं तो उसके लिए हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये काम आता है कि हम प्रिंट सिलेक्शन इधर सेलेक्ट करें और प्रिंट प्रेस करेंगे तो वही एरिया हमारे पास प्रिंट होगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था। ओके, अच्छा यहाँ तक तो हो गया। अब हमारे पास सिलेक्शन करने के तरीके कौन से हैं? तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि जिधर से हमने सिलेक्शन करनी है उधर क्लिक करके अपना लेफ्ट की छोड़े बगैर मैं ड्रैग करूंगा तो हमारे पास सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर मैंने पूरा एंटायर कॉलम जो है उसको सेलेक्ट करना है तो उस कॉलम पे जाके जो लेटर लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल इधर ई के ऊपर मैं गया तो हमारे पास एक एरो आ गया। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास एंटायर कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं इस कॉलम को पकड़े हुए अपना लेफ्ट की जो है उसको छोड़े बगैर ड्रैग करता हूं राइट की तरफ तो क्या होगा, हमारे पास मल्टीपल कॉलम जो है वो सेलेक्ट होंगे। आप जो हमारा माउस है उसके राइट साइड पे दे सकते हैं एक बॉक्स बन गया है जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हमारे पास 10 लाख से ज़्यादा रोज और 6 कॉलम्स जो है वो सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके, तो ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज जो है वो सेलेक्ट करने हैं तो मैं क्या करूँगा, इधर से मैंने ड्रैग कर देना है और लेफ्ट की पकड़े हुए जिधर तक मैंने सिलेक्शन करनी है उधर तक मैं चला जाऊँगा तो आपको आपका जो नेम बॉक्स है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप नेम बॉक्स में देखेंगे तो 9R मल्टीप्लाई बाई 4C लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास इस सिलेक्शन में 9 रोज है और 4 कॉलम्स है। ओके, तो ये तो हो गए 2 तरीके। अब एक तरीका हमारे पास और है। फॉर एग्जाम्पल मैं E कॉलम से लेकर N कॉलम तक सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो उसके लिए ड्रैग करने की बजाय मेरे पास एक और ऑप्शन है। मैं ई कॉलम को सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट की को प्रेस करके एम कॉलम पे आऊंगा और इधर मैं क्लिक करूंगा तो हमारा ई से लेकर एन तक का सिलेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको
अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक कुछ रोज़ और कॉलम्स के ऊपर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इधर से लेकर इधर तक का सिलेक्शन करना चाहता हूं, तो मैंने इधर क्लिक किया 1 2 3 वाला जो हमारा E6 कॉलम है, और शिफ्ट की प्रेस करके I12 पे मैं गया और इधर मैं क्लिक कर देता हूं। मैंने शिफ्ट की पकड़ा हुआ है और इधर जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूं तो हमारा E6 से लेकर I12 तक सिलेक्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास तरीका है, मैंने फॉर एग्जांपल E कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि E के साथ हमारे पास G भी सेलेक्ट हो, I भी सेलेक्ट हो, K भी सेलेक्ट हो और M भी सेलेक्ट हो, और इनके बीच में ये जो कॉलम्स है ये रह जाए। तो उसके लिए कौन सा तरीका है? उसके लिए हमारे पास तरीका है कि E मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके, उसके बाद कंट्रोल की जो है वो मैं प्रेस कर देता हूँ और G पर आकर क्लिक कर देता हूँ, तो ये भी हमारे पास सेलेक्ट हो गया। आप नोट करेंगे कि F जो है वो बीच में रह गया। फिर I पे आकर दोबारा मैं क्लिक कर देता हूँ, K कॉलम पे आकर दोबारा क्लिक कर देता हूँ और M कॉलम पर फिर से क्लिक कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास अल्टरनेट सिलेक्शन आ गई, एक कॉलम बीच में छोड़कर नेक्स्ट कॉलम हमारे पास सेलेक्ट हो गया, और ये हमने कंट्रोल की से किया है। ओके, याद रखिए कि आपने इस सिलेक्शन के दौरान कंट्रोल की को छोड़ना नहीं है। इसका एक और मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इस वर्कशीट के अंदर एक सेल इधर चाहिए, एक इधर चाहिए, और मुख्तलिफ जगहों पे मुझे सेल्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने इधर क्लिक कर लिया, फिर कंट्रोल प्रेस करके मैं अगले सेल को सेलेक्ट करूँगा, फिर कंट्रोल मैंने प्रेस रखा हुआ है, नेक्स्ट सेल सेलेक्ट किया, फिर इधर इधर और डिफरेंट लोकेशंस पे मैंने सिलेक्शन कर ली। अब मैं इसके अंदर एंट्रीज कर देता हूँ, 1 एंटर कर देता हूँ, 2 एंटर, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से आपके पास ये सिलेक्शन बन गई है जिसके अंदर आप एंट्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए एरो की जो है उसको यूज़ नहीं करना, आपने एंटर यूज़ करना है। ओके, इन सब को मैं डिलीट कर देता हूँ। सेम तरीका जो है वो आप अपने रोज़ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं रो नंबर 4 जो है उसको सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके, और इसको मैं ड्रैग करके मल्टीपल रोज़ भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप जो हमारे पास बॉक्स बन गया हमारे एरो के नीचे, उसके अंदर उसका डिटेल भी दे सकते हैं कि 7 रोज़ और 16,384 कॉलम्स अभी हमारे पास सेलेक्ट हो चुके हैं। ओके, तो इस तरीके से आप रोज़ को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर है कि अगर आपने मल्टीपल रोज़ शिफ्ट की के साथ सेलेक्ट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने शिफ्ट की प्रेस किया हुआ है और इधर मैं क्लिक कर देता हूं, तो ये हमारे पास सिलेक्शन बन गई। इसके अलावा अल्टरनेट सिलेक्शन अगर आपने करनी है कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। मैंने एक रो सेलेक्ट कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा, और ये मैं जितने चाहे वो सिलेक्शन कर सकता हूँ। ओके, तो ये तो था हमारे पास कुछ सेल सिलेक्शन और नेम बॉक्स के हवाले से। अगली क्लास में हम सेल के हाइट और वेट को कंट्रोल करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। सी यू गाइज इन नेक्स्ट वन।